हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पिछले में हमने कोज पढ़ा था, डिवीजन ऑफ लेबर का डिटरमाइन कर लिया था कि व्हाट इज़ द कोज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना। पिछले में मैंने इसलिए नहीं कवर किया था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी, फिर अपलोड करने में दिक्कत आनी थी, इसलिए मैंने फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को अगली वीडियो में रख लिया था, ठीक है ना। इस वीडियो में करने के लिए सोचा था। अब हम डिटरमाइन करेंगे फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमने प्रूव करना था कि सोशल फैक्ट है क्या डिवीजन ऑफ लेबर। इसको प्रूव करने के लिए हमने दो कोजल और फंक्शनल एक्सप्लेनेशन दी थी। अब कोज डिटरमाइन कर लिया है, अब फंक्शन डिटरमाइन करने हैं कि क्या क्या फंक्शन है डिवीजन ऑफ लेबर के, ठीक है ना। दो फंक्शंस हैं हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर के। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, दूसरा है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है ना। पहला कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, इंटीग्रेशन मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर के कारण सोसाइटी एकजुट रहती है, इंटीग्रेट रहती है। वो कैसे? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है और डिवीजन ऑफ लेबर के कारण सभी लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कोई ना कोई काम के लिए एक बंदा दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट ही है, ठीक है ना। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम फ्री हूँ, क्योंकि मुझे और काम नहीं करने, मुझे खाना नहीं बनाना, मुझे सब्जी लेने नहीं जाना, मुझे अभी पैसे नहीं कमाने, ठीक है ना। अभी कमाने तो है लेकिन अभी बाद में कमाने हैं, ठीक है ना। इस तरह मैं अभी फ्री बैठी हूँ क्योंकि मेरे लिए जो बाकी काम है वो कोई और कर रहे हैं, ठीक है ना। घर के बाकी मेंबर्स कर रहे हैं, इस तरह मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना। इस तरह मेरे अलावा पूरी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही है, ठीक है ना। वही लिखा है इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी इस तरह, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यही कारण है कि सोसाइटी इंटीग्रेट है, ठीक है ना। और जो हमारी कह रहे कि सोशल लाइफ जो है इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, जो मॉडर्न लाइफ है, जो अब मॉडर्न है, मॉडर्न जो हमारा वो चल रहा है, जो ये टाइम चल रहा है, वो यहाँ पे इतनी हेट्रोजिनिटी है और कॉम्प्लेक्सिटीज है कि इंडिविजुअल जो है वो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि वो सारे काम अकेले ही कर ले, ठीक है ना। उसको कैसे भी करके दूसरे पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इंटरेक्ट एसोसिएशन विद अदर्स। उसको पर हालांकि कह रहे उसको ऐसा लगता है एट कॉन्शियस लेवल पर हम भी समझते हैं हम तो इंडिविजुअल नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो इंडिपेंडेंट, लेकिन एट अनकॉन्शियस लेवल हम डिपेंडेंट है बहुत सारे लोगों पर। समझ में आ गया? हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यही डिपेंडेंस के कारण सोसाइटी में इंटीग्रिटी है, सोसाइटी इंटीग्रेट है, ठीक है ना। ये फंक्शन है डिवीजन ऑफ लेबर का। दूसरे नंबर पर है हमारे पास इंडिविजुअल ऑटोनॉमी फॉर द इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि अब इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री है, मतलब कि उसे बाकी काम नहीं करने पड़ेंगे। अगर वो ज़्यादा फ्री रहेगा, उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, अगर उसके पास टाइम है तो वो और ज़्यादा इनोवेट करेगा, उसको इनोवेशन करने के लिए और टाइम मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह जो इंडिविजुअल है वो ऑटोनॉमी देता है इंडिविजुअल को ही, ठीक है ना। समझ में आया? अब ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि अब इंडिविजुअल ज़्यादा फ्री हो गया है, इस तरह इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी मिल गई है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर क्या ग्रांट करता है? ऑटोनॉमी टू द इंडिविजुअल, ठीक है ना। और डरकाइम ऑल्सो स्टेट्स डैट कि जो इंडिविजुअल है ना, वाइल वी कम ऑटोनोमस कम टू डिपेंडेंट। अगर वो ऑटोनोमस है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही फ्री हो गया, वो ज़्यादा और ज़्यादा डिपेंड हो गया है सोसाइटी पर, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लेबर फुलफिल डुअल नीड्स ऑफ बोथ। डिवीजन ऑफ लेबर एक तरह दोनों नीड्स को पूरी करता है। किस किस को? इंडिविजुअल ऑटोनोमी भी, इंडिविजुअल को ऑटोनोमी भी देता है और इंटीग्रेट भी करता है सोसाइटी को, ठीक है ना। इंडिविजुअल को ऑटोनोमी भी मिल गई और सोसाइटी भी इंटीग्रेट होगी। इस तरह हमारे पास जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो दोनों काम परफॉर्म करता है। ये है फंक्शंस। इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी भी दे देता है और सोसाइटी को इंटीग्रेट भी कर देता है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन खत्म होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के सिर्फ दो ही फंक्शंस थे डिवीजन ऑफ लेबर के, ठीक है ना। और इस तरह हमने डिटरमाइन कर लिया है कोज भी और फंक्शन भी डिवीजन ऑफ लेबर के। अब हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये एक सोशल फैक्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर की अब नॉर्मल फॉर्म्स। डिवीजन ऑफ लेबर की अब नॉर्मल फॉर्म्स मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन तो परफॉर्म करता ही है, ठीक है ना। अब सोशल फैक्ट अगर फंक्शनल होता है सोसाइटी के लिए तो वो डिसफंक्शनल भी होता है,
ठीक है ना। सोशल फैक्ट सोसाइटी के लिए फंक्शन भी परफॉर्म करता है, कई बार डिसफंक्शनल भी हो जाता है सोसाइटी के लिए, उसको कहते हैं हम अब नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। अब हम डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि ये भी सोशल फैक्ट है, इसका मतलब ये भी सोसाइटी में अब नॉर्मल फॉर्म होगी इसकी भी, ठीक है ना, मतलब डिसफंक्शनल होगा सोसाइटी में ये भी, ठीक है ना। अब हम इसके बाद यही पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर की डिसफंक्शनल फॉर्म्स या 3 एबनॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, तभी वो आगे जाएगा। और शेयर करें, शेयर चाहे ना करें पर सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी चाहे ना करें, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।